बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपने मेथी वाला पराठा नहीं खाया होगा। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मेथी वाला पराठा जब बनता है तो वो कड़वा होता है। मेथी जो है ये असल में कड़वी ही होती है। तो इसकी कड़वाहट को कैसे ख़त्म किया जाता है, इसका एक ज़बरदस्त किस्म का पराठा जो है, जैसा कि ये मैंने बनाया, इस तरह का पराठा आप लोगों को कैसे मिलेगा, आपको सब तरीका बताता हूँ। आपने तकरीबन आधा किलो मेथी लेनी है और उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, इसकी मिट्टी को साफ़ करना है, इसको पानी में, खुले पानी में आपने अच्छी तरह से धोना है। काटने से पहले आपने अच्छी तरह से तहकीक कर लेनी है कि ये सारी मेथी है, ये इसके अंदर कोई और भी घास वगैरह है। ये देखिए, ये मैंने जब इसको बंडल को खोला तो ये देखिए, ये एक अजीब सी जड़ी बूटी जो है इसके अंदर थी। इसको मैं निकाल दूंगा, इसके पत्ते भी निकाल दूंगा। इसको मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से खुले पानी में धो के उसके बाद छोटा छोटा काट लेना है मेथी को। और इधर मैंने चढ़ा देना है फ्राई पैन। फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा। तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 2 चम्मच जो है ये आपने ऑयल डालना है। और जो मेथी काट के आपने रखी हुई है वो मेथी अच्छी तरह से 2-3 पानी में आपने धोनी है और उसके बाद आपने डाल देना है इस ऑयल में मेथी को। ये मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि मेथी के अंदर मिट्टी जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में होती है। वैसे तो पालक में भी होती है, लेकिन मेथी में ज़्यादा ही होती है, क्योंकि इसके छोटे-छोटे पत्ते होते हैं और इनके साथ मिट्टी लग जाती है, वो फिर पता नहीं चलता। अब इस मेथी को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, रोस्ट करना है। इसको आपने इसका यूँ समझिए कि पानी जो है वो आपने तकरीबन खुश्क कर लेना है। पत्तों के ऊपर भी पानी लगा होता है और जो मेथी का अपना पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा, तब इसकी कड़वाहट जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब क्या करना है कि इसको आपने रख देना है एक साइड पे ठंडा होने के लिए, और दूसरी तरफ हमने आटा बनाना है, आटा गूँथना है। ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने रोस्ट कर लिया है। इसको मैं साइड पे रखता हूँ और उसके साथ यहाँ पे एक बर्तन ले लूँगा। बर्तन के ऊपर मैंने जो आटा छानने वाली छन्नी सी होती है ना, वो रख लेनी है और इसमें आटा डालना है। आटा कौन-सा, जो हमारे घरों में आम लाल गंदम वाला होता है, वही आटा आप डालिएगा। मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको आटे को अच्छी तरह से छान लीजिए और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने डालना है बेसन। बेसन आपने 3 चम्मच डालना है, ये तकरीबन 1 कप बनेगा और 2 कप मैंने आटा डाला है। अब इनको आपने गूँथना है आटे की तरह, लेकिन गूँथना ऐसे नहीं है। वो जो मेथी हमने ठंडी करके रखी हुई है ना, ये मेथी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ-साथ हमने यहाँ पे ले लेने हैं कुछ मसाले। इसमें लाल मिर्च है पाउडर है, ये जाएगा। लाल मिर्च कूटी हुई ये जाएगी, ये बहुत मज़ा करती है। और साथ में अदरक का पाउडर जो है ये भी जाएगा। धनिया पाउडर, आपने धनिया को भी बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा काटना है। और उसके साथ नमक जो है ये आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। इसमें आपने आधा चम्मच मसल के आपने अजवाइन डाल देनी है और 1 चम्मच आपने ऑयल को यानी घी को आपने जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट करके वो डाल देना है। अब आपने इसको गूँथना शुरू करना है। थोड़ा-थोड़ा पानी जो है वो आप डालते जाएँगे और आटे को गूँथते जाएँगे। आटे की तरह आपने इसको गूँथना है और ये तकरीबन ये हमारा आटा ये गूँथ चुका है। ये देख लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, बस थोड़ा सख़त-सख़त ही करना है। इसको मैं 10 मिनट के लिए रख देता हूँ। 10 मिनट के बाद जो है फिर मैं जब इसको खोलता हूँ तो ये देखिए, माशाल्लाह हमारा आटा जो है वो अपनी जगह पकड़ गया है। अब मैंने इसके यहाँ पे बना लेने हैं 2 पेड़े, और बाकी अगर आटा बच जाता है तो मैं उसको बाद के लिए रख लूँगा, यानी बाद में मैं बना लूँगा। 2 रोटियाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये 2 पराठे जो है ये कैसे बनाते हैं मेथी वाले। इनको आपने देख लिया कि मैंने आलू की तरह या मूली की तरह इसके अंदर फिलिंग नहीं की है, बल्कि आटे के अंदर गूँधा है और साथ में इसमें मैंने बेसन भी डाला है। तो ये देखिए, अभी हमारा आटा बच गया है। जो आटा बचा है उसको मैं साइड पे करता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेलन, और बेलने के साथ इसकी रोटियां बना लेता हूँ। रोटी जो है, आप अगर शुरू में बना रहे हैं, यानी इब्तदाई तौर पे आप इसको छोटी रोटी बनाएंगे इसकी, बड़ी रोटी ना बनाइएगा, क्योंकि बड़ी रोटी उठाते हुए भी और फिर जो है पलटते हुए भी, तवे के ऊपर जब पलटते हैं तब भी वो टूटने का ख़तरा होता है। हमारी तो खैर रोटी जो है ये काफ़ी बड़ी बन गई है, लेकिन यह है कि आपने छोटा साइज़ ही रखना है।
तवे के ऊपर थोड़ा-सा आपने ऑयल लगा देना है, उसके बाद ऐसे आराम से आपने ये रोटी जो है उसके ऊपर रख देनी है और इसको तकरीबन 1 मिनट तक आपने कुछ भी नहीं करना है। 1 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है। इंशाल्लाह आपका ये पराठा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। ये देखिए 1 मिनट के बाद जब मैंने पलटा है, तो ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के ये फूल बन चुके हैं। बस अब आपने इसके ऊपर घी लगा देना है। घी हमने ये दोनों तरफ से लगाना है, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता किस्म का पराठा जो है वो हम बना रहे हैं। आटे के अंदर भी हमने घी डाला था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर लगाना बनता है। तो बस आप इसको अलटते-पलटते रहें, जब देखें दूसरी तरफ से जल रही है रोटी तो आपने उसको पलट देना है, ऐसे ही करके इसको पका लेना है। ये 2 से 3 मिनट का टाइम है और उसके बाद ये रोटी बिल्कुल रेडी हो जाती है। माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ये पराठा और इसकी उठती हुई खुशबुएँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। इसी तरह के ज़बरदस्त किस्म के पराठे जो है वो आप बना बना के खाते रहें और आपकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहे। तो ये देखिए माशाल्लाह ये भी हमारा पराठा रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देता हूँ। ज़बरदस्त किस्म के पराठे जो है ये तो बन चुके हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए जी। तो इसके ऊपर जब तक मक्खन नहीं डलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। काफ़ी ज़्यादा सारा मक्खन घर का बना हुआ जो है वो इसके ऊपर डाल के खाएँ। भई इतना लज़ीज़ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसको दही के साथ या रायते के साथ भी खा सकते हैं या सिर्फ़ चाय के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप मक्खन लगाएँगे तो आप सिर्फ़ चाय के साथ खाना, इसको दही के साथ नहीं खाना है। मक्खन का टेस्ट तभी दुबाला हो सकता है कि अगर आप इसको चाय के साथ खाएँ। तो मैंने चाय भी बनवा ली है माशाल्लाह ये देखिए। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।